साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी का आपकी एग्जाम है वो हो चुकी है। अब उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आपकी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी। तो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी उसमें कितने नंबर तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है, यानी अगर अपन बोले तो कट ऑफ वो कितनी जाएगी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की। तो कट ऑफ का जो खेल खेला जा रहा है उसकी सच्चाई हम आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल की सीमित ऑडियंस है, लेकिन उन तक सही न्यूज़ है वो समय पर मैं उपलब्ध करवाता हूँ उनको। तो अगर वो हमारे चैनल से अगर कोई भी स्टूडेंट जुड़ा ना, तो उनको कहीं पर भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो विश्वास रखना, जो सच्चाई होगी सच न्यूज़ है वो आपको समय पर मिल जाएगी। कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो बनाया था पहले, लेकिन एक बार मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ कट ऑफ से संबंधित, और इसमें आपको कट ऑफ बताऊंगा, वो वही कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन वीडियो में कुछ जो कट ऑफ से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं वो आपके साथ हैं, वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब करें ना, बीएसटीसी से जुड़ी आगे की ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो अपन पहले तो ये देखना जरूरी है कि बीएसटीसी का इस बार है वो कट ऑफ के ऊपर सबसे जो महत्वपूर्ण डिपेंड करता है वो यही करता है कि काफ़ी कॉलेज की कितनी संख्या कितनी है, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट कितने हैं, और उसके बाद इस बार जो कट ऑफ वो हाई रहेगी, क्यों रहेगी, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो 375 के आसपास आपकी कॉलेज हैं। ठीक है, एक दो कॉलेज ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी कन्फर्म आपकी यही कॉलेज है। अगर हम पिछली बार बीएसटीसी 2022 की साइट के ऊपर आप देखोगे तो 372 कॉलेजों की संख्या लिस्ट वहाँ पे थी, लेकिन बाद में कॉलेज ऐड की गई थी, वो वहाँ पे अपडेट नहीं थी। 375 या फिर 77 कॉलेज आपकी और राजस्थान के अंदर है। और ये जब कन्फर्म होगा, जब काउंसलिंग होगी उससे पहले कॉलेज लिस्ट आएगी ना, उस टाइम आपकी कन्फर्म होगा कि कितनी कॉलेजें राजस्थान के अंदर है, यानी 2-4 कॉलेज घटाई गई हैं फिर बढ़ाई गई हैं। पहली बात तो ये कि बढ़ने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज जब आपकी नहीं बढ़ेगा, कोई आपको बोल रहा है कि कॉलेजों की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो सीटें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि एनसीटी ने मान्यता देनी बंद कर दी है कॉलेजों को। और अब जो मान्यता मिल रही है वो एक नया कोर्स शुरू कर दिया है 4 साल का, जिसके अंदर आपको करने के बाद आपको बीएसटीसी और बीएड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो दोनों कोर्स की पूर्ति वो केवल अकेला कोर्स कर देगा। ठीक है, जिससे संबंधित मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट किया था। तो बीएसटीसी की जो कॉलेज हैं और बीएड की कॉलेजों को मान्यता देनी बंद कर दी है एनसीटी द्वारा। तो अपन बात करें सीटें हैं, वो 25,000 प्लस आपकी सीटें हैं। और इस बार एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दी थी, तो 5,70,000 स्टूडेंट ने आपकी एग्जाम वो दी थी। एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, तो 22 से 23 स्टूडेंट का मुकाबला एक सीट के ऊपर रहने वाला है, और ये कोई कम नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो अगर इतने में से 2 स्टूडेंट भी अगर अच्छे खासे पढ़ने वाले मिल गए ना, तो कट ऑफ आप देख सकते हो कि फिर कहाँ जाने वाली है। आगे बात समझ में। तो कट ऑफ है वो इस बार ऐसे मत सोचना कि थोड़ी कम रहेगी। जो कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे भी नहीं कि 420 प्लस चल जाओगी, 430 प्लस चल जाओगी। इतने अगर आपके नंबर है ना, देखो 430 प्लस आपके नंबर है ना, 330 या फिर 40, 440 प्लस है, तो आपको कन्फर्म आप मान के चलो कि डाइट कॉलेज आपको मिल जाएगी। अब डाइट कॉलेज क्या है, डाइट कॉलेज जो है ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज होती है, गवर्नमेंट कॉलेज होती है, डाइट कॉलेज होती है। और ये राजस्थान के अंदर कितनी है, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर कितनी डाइट कॉलेज हैं, तो पूरे राजस्थान के अंदर मैं बताऊं तो वर्तमान में 50 जिले हैं ना, तो लेकिन राजस्थान में डाइट कॉलेजों की संख्या है वो केवल और केवल 32 है। ठीक है, 32 है राजस्थान के अंदर डाइट कॉलेज हैं अभी की स्थिति के अनुसार। अब आगे बढ़े या नहीं बढ़े वो तो नहीं पता, लेकिन वर्तमान में 32 कॉलेजें हैं। एक प्रताप, पहले 33 जिले ना, 33 में से प्रतापगढ़ के अंदर डाइट कॉलेज नहीं थी, बाकी जो 32 डिस्ट्रिक्ट बच गए सभी के अंदर जो है डाइट कॉलेज आपकी थी। और इस बार कट ऑफ वो ज़्यादा क्यों जाएगी वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो एक बार इस वीडियो को मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक बार ध्यान से सुनना। पहले तो नंबर एक, ये अपन क्या है कि क्रोम पे जब भी सर्च करते हैं बीएसटीसी की जो अपन कट ऑफ सर्च करते हैं, आप भी सर्च करोगे फिर मेरे पास कमेंट आते हैं कि ये कट ऑफ है वो रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखो सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देखोगे ना तो इतने नंबर पर तो बीएड में भी कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हो जाए जो आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ये कोई भी साइट हो, जैसे मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आप साइट के ऊपर जाके जब सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको जो कट ऑफ देखने को मिल रही है ना इसकी, और जो आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कहीं पे 1% भी मैच नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है ना 250 से लेकर 270 मतलब तक वो जर्नल की यहाँ पे बताई जा रही है। और उसके बाद अगर अपन देखें तो ओबीसी की 240 से 260, एससी की 220 से 230, और यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस की भी फिर यहाँ पे, तो फिर इन्होंने तो मतलब पीएच को भी यहाँ पे दो जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे देखो 210 से 230 के बीच निपेट दिया। मतलब ऐसा नहीं होता है, इनकी साइट चलाते हैं, ये इनका अधिकार है, जो भी है इनको कट ऑफ लगती है वो यहाँ पे ये पब्लिश कर देते हैं। वहाँ पे जाकर अपन कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है ये सरासर गलत है, इतनी कट ऑफ आपकी नहीं रहेगी। उसके बाद मैं आपको दूसरी न्यूज़ है वो दिखाता हूँ एक और, क्योंकि मेरे पास फिर कमेंट आते हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं कट ऑफ का एक वीडियो बना चुका हूँ, कट ऑफ है वो आपकी कितनी जाएगी। तो ये जो है कई चैनलों द्वारा भी आपको बताई गई होगी या फिर कहीं पे आपको देखने को मिली होगी।
ग्रुप वगैरह में तो इतनी कट ऑफ भी नहीं जाएगी बीएसटीसी की, ठीक है। इतनी कट ऑफ अगर आपके 430 प्लस है ना, तो इसमें 10 नंबर और ऐड कर दो, आपको डाइट कॉलेज है वो मिलने के पूरे चांस है कि आपको डाइट कॉलेज है वो मिल जाएगी। 32 कॉलेज हैं डाइट कॉलेज, ठीक है। अब इतने स्टूडेंट हैं, अब ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं एग्जाम दी थी वो इससे प्लस 400 प्लस बन जाएंगे तो कट ऑफ आपकी इतनी चल जाएगी। जो आपका नंबरों का जो कंपटीशन रहेगा ना, सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहेगा नंबरों का, वो रहेगा 300 से 350 से लेकर और 400 के मध्य, ठीक है। यहाँ पे जो कंपटीशन है यहाँ पे लठ बाज जाओगे, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इतना नंबर के बीच में कंपटीशन रहोगे, ठीक है। तो अब ऐसा मत सोचना कि इतनी कट ऑफ वो चली जाएगी, इतनी कट ऑफ भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताई जा रही है 430 से लेकर 451 तक आपकी जनरल मेल की बताई जा रही है। उसके बाद फीमेल की 420 से 431 तक बताई जा रही है। लास्ट यहाँ पे मैं बताऊँ तो लास्ट आते आते यहाँ पे इन्होंने लगभग अंतर जो निकाला है वो 70 से 80 नंबर का अंतर यहाँ पे निकाल दिया एससी और एसटी के अंदर, ठीक, सॉरी एसटी और जनरल के अंदर लास्ट में इन्होंने 70 से 80 नंबर का अंतर है वो निकाल दिया, लेकिन इतना अंतर है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे भी आप भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं। कभी आप सोचोगे मेरे तो इतना नंबर कौन बनी, तो मैं तो कॉलेज अलॉटमेंट को नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो जो कट ऑफ की जो सच्चाई है, कट ऑफ कितने नंबर तक रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। इनका सभी का अपना अपना प्लेटफॉर्म है, जिसको जैसे लगता है वो बता देते हैं, लेकिन मेरा क्या है कि मैं जितनी सही न्यूज़ होती है उतनी देने की आपको कोशिश करता हूँ। तो कट ऑफ है वो जो मैंने तैयार की थी वो आपको मैं साथ शेयर कर देता हूँ कि कितने नंबर तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ, केवल और केवल नॉन टीएसपी कट ऑफ है, ये टीएसपी नहीं है और सामान्य बीएसटीसी की संस्कृत की भी नहीं है। अब संस्कृत को लेकर मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि संस्कृत की कट ऑफ है वो बताओ, लेकिन संस्कृत की कट ऑफ बताऊँ कहाँ से, मुझे संस्कृत के बारे में ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट, आप ऐसे कितने स्टूडेंट हो जिन्होंने संस्कृत से एग्जाम दिया है, वो भी तो पता होना चाहिए कि आप कितने स्टूडेंट हो कि संस्कृत से जिन्होंने एग्जाम दिया और आपका पेपर कैसा हुआ है वो पता होना चाहिए ना, तभी तो कट ऑफ बनाई जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं संस्कृत की कट ऑफ उठा के और वीडियो बना दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मेरे पास जानकारी नहीं होगी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो संस्कृत को लेकर मेरे पास अभी तक तो कोई जानकारी है नहीं, जानकारी होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हेल्प मिले। अब आप चैनल पे जुड़े होते, आप जानकारी देते तो कट ऑफ आपकी तैयारी की जा सकती थी, लेकिन संस्कृत की कट ऑफ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त डाटा नहीं है संस्कृत का, इसलिए कट ऑफ है वो संस्कृत की नहीं बताई जा रही। बाकी जो नॉन टीएसपी रहेगी, जो सामान्य बीएसटीसी कट ऑफ है वो आपके सामने है। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं, ये मैंने अधिकतम आपके पास मतलब अधिकतम से अधिकतम आपको मैंने बताए हैं कि इतने नंबर तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में, लास्ट लिस्ट आते आते अगर फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में आएगी, बाकी लास्ट लिस्ट आते आते इतने नंबर तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। आगे बात समझे, और सबको ऑल राजस्थान है वो करना है, अभी आपको मैं बताता हूँ, बाकी आगे आगे तो सारी अपडेट आपको मैं देता ही रहूँगा। अब मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि इस बार कंपटीशन है वो हाई क्यों रहने वाला है। तो देखो सबसे बड़ा विवाद जो था वो आपका था बीएसटीसी बीएड विवाद, ठीक है। बीएसटीसी और बीएड विवाद जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, जिसका मामला है वो निपट चुका है, उनको फैसला है वो आ चुके हो बीएसटीसी के पक्ष में, जो कि L1 को केवल और केवल L1 में यानी जो लेवल फर्स्ट होता है बीएसटीसी वाले ही उसके अंदर पात्र हैं। तो उसके अंदर पहले क्या था कि बीएड को अप्रूव कर दिया था, लेकिन उसको अब निपटारा हो चुका है और बीएड को लेवल 1 से बाहर कर दिया। लेकिन पिछले साल और पिछले कुछ सालों के मुकाबले अगर आप देखोगे तो इस बार फॉर्म भी ज़्यादा लगे हैं और एग्जाम देने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि पहले स्टूडेंट समझ रहे थे कि बीएड इसके अंदर आ गई है लेवल 1 के अंदर, तो हमें बीएसटीसी करने का क्या फ़ायदा, फिर हम क्या है कि 2 साल और लगेंगे, 4 साल वाली बीएड ही कर लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बीएड जो 4 साल वाली है उसके अंदर सीटें हैं वो रिक्त चल रही हैं अभी तक, और यहाँ पे बीएसटीसी में कंपटीशन है वो बढ़ गया। रीज़न यही है कि बीएसटीसी बीएड विवाद, और इस विवाद को लेकर मैं समय समय पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई थी कि किसका क्या रहने वाला है फैसला, किसका क्या रहेगा। जब राजस्थान हाईकोर्ट से इसका फैसला आया था उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वही फैसला आएगा जो राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है, और राजस्थान हाईकोर्ट का वही फैसला आया था। चाहो तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो, अभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला वो बरकरार रहना था और जो रह चुका है, ठीक है। बाकी अपडेट में टेलीग्राम के ऊपर भी सारी उपलब्ध आपको करवाई थी। तो कट ऑफ है वो आपके सामने है, ये कट ऑफ रहेगी। अब मैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपको कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाऊंगा। बाकी जो आपकी कंफर्म कट ऑफ होगी ना, जो एकदम बताई जाएगी, मतलब इतने नंबर तक आपके कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगा, वो होगा आपका रिजल्ट आने के बाद। क्यों? क्योंकि अभी जो आपके नंबर है उसमें और जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपका काफ़ी आपको अंतर है वो देखने को मिलने वाला रिजल्ट में और अभी आप जो मान रहे हो उसमें। ऐसा क्यों होता है और आपका अंतर क्यों आता है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो अभी 400 नंबर बढ़ने हैं, तो जब रिजल्ट आओगे ना भी टाइम तारा 385 फिर 90 नंबर ही मिलेगा, या फिर 400 प्लस नंबर आपका था 5-7 नंबर है ऊपर नीचे वो उसके हैं। तो ऐसा मत सोचना कि अभी जो नंबर है वो मेरे फिक्स नंबर है। अभी इसमें कम से कम भी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा हूँ तो कम से कम 10 नंबर का आपको अंतर मिलेगा। ज़्यादा आपका अंतर है वो कितना भी हो सकता है, 20 नंबर का भी हो सकता है और 15 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। ये अपन कुछ नहीं कह सकते। और ऐसा क्यों होता है,
और ये आपको आगे फिर कभी बता दूंगा, लेकिन आपको अंतर है वो देखने को मिलेगा। और फाइनल कट ऑफ जो होगी वो उसी टाइम आपकी डिसाइड होगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। अभी केवल आप इसे आप सेफ स्कोर मान लीजिए, इतने नंबर तक आपके हैं तो आपको आराम से कॉलेज अलॉटमेंट होने के पूरे चांस हैं। बाकी जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आपके नंबरों के आधार पर आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी तो आपके पास कोई भी डाटा नहीं है आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आप किस आधार पर कह सकते हो मेरा इतना नंबर बन नहीं है ना, तो केवल आपके पास आइडिया है और आइडिया के आधार पर ही तैयारी कट ऑफ वो तैयारी करी गई है। ठीक है, जितना डाटा होना उनके आधार पे आपकी कट ऑफ वो तैयार हुआ है, तो उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ है वो। बाकी रिजल्ट आने के बाद आपको कंफर्म है वो न्यूज मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा तो रिजल्ट मैं आपको बता दूं सितंबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा अभी की अपडेट के अनुसार। बाकी अगर कोई अपडेट होगी तो मैं पहले आपको अपडेट कर दूंगा। सितंबर के लास्ट वीक है ना, उसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा।